सोचा क्या कुरान पढ़ते थे लोग, अल्लाह कारी अब्दुल बासित, उनसे पहले एक शेख खलील थे, रेडियो बज रहा था, उसमें शेख खलील की तिलावत चल रही थी। एक अंग्रेज ने, बहुत बड़ा राइटर था, अंग्रेज ने सुना, कहा ये गाना कहाँ से बज रहा है? उनका गाना नहीं है, अल्लाह का कलाम है। तो कहाँ से नशर होता है? तो कहा ये मिस्र के शेख खलील है। शेख खलील, कहाँ से मुलाकात होगी? कहाँ मुलाकात हो सकती है? मिस्र पहुंचा, उनसे मिला, कहा वो गाना जो तुम्हारा रेडियो पर आया था वो सुनाओगे? कहा हम गाना नहीं गाते, अल्लाह का कलाम पर। तो ठीक है, मुझे सुनाओगे? उन्होंने सुनाया, तो हाथ फैलाइए, मैं कहता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अब्दुल बासित से किसी ने कहा सारी जिंदगी कुरान पढ़ा है, अपनी जिंदगी में कुछ आंखों से देखा है? कहा सारी जिंदगी देखते हुए गुजर गई है। कहा कुछ? एक मरतबा ऐसा हुआ, मेरे मुल्क के जमाल अब्दुल नासिर ने मुझे कहा कि कारी साहब तुम्हें फ्रांस चलना है। तो मैंने सोचा कि मुझे वहां जाना चाहिए जहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह वाले रहते हैं। यहाँ तो मजहब बेजार कम्युनिस्ट लोग हैं, अब्दुल बासित की जरूरत फ्रांस में क्या, जहाँ मुल्हिद रहते हैं, कम्युनिस्ट ला मजहब रहते हैं। लेकिन सोचा सदर साहब ने कहा चले जाते हैं, चले गए। मालूम पड़ा कि उस वक्त फ्रांस के सदर ने उनसे कहा था, ये जमाना देखो, हम हवा पर लोहे के पुर्जों को तैरा रहे हैं, हम समंदर के तहों में सफर कर रहे हैं, हम लोहे के पुर्जों से गुफ्तगू कर रहे हैं, और तुम 1400 साल पुरानी किताब आज भी लेकर बैठे हो, कुरान क्या करते? तो मैंने उनको जवाब नहीं दिया था। मैंने उनसे कहा था कि बैनुल मज़ाहिब और ऑल रिलीजन कॉन्फ्रेंस, बैनुल मज़ाहिब जब कॉन्फ्रेंस होगी उस वक्त हम इसका खामोश जवाब देंगे। तो जमाल अब्दुल नासिर ने कहा कारी साहब वो सवाल था, यानी चैलेंज था, मुझे और आपको नहीं था, कुरान को था। आज जवाब तो मैं कुरान की जुबान बन के देना है। तो जब हर एक ने अपने मजहब के बारे में कुछ स्पीच दी, खबर दी, जब जमाल अब्दुल नासिर की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मेरे बजाय हमारे साथ कारी साहब आए, वो बोले। कारी साहब से कहा कारी साहब मेरे और तुम्हारी इज्जत का मसला नहीं, अल्लाह के कलाम का मसला है। जैसा पढ़ना है आज दम निकल जाए ऐसा पढ़िए कारी साहब, बस तोती बोलना शुरू हो जाए, आज जादू सर पे चढ़कर बोलना चाहिए। कारी साहब जो समझ रहे थे कि सारी जिंदगी इसी दिन के लिए जी रहे थे, आज तो पढ़ेंगे। और कारी साहब जब पढ़ते थे और सांस तोड़ते थे वो पीछे गिर जाते थे, पीछे झेलने वाले उनको रहते थे, उनकी रगें फूल जाती थी। कारी साहब ने जब कुरान की मश्क की थी तो दरिया के किनारे और समंदर की रवानी की लहरों को तैरते हुए, उछलते कूदते हुए देखकर अपनी आवाज में उछल कूद पैदा की थी। कारी साहब की आवाज वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी थी। कारी साहब समझ रहे थे कि कारी आज तो जब कुरान पढ़ते पढ़ते जामे शहादत नोश करने का दिन आ गया। कारी साहब ने कुरान जब पढ़ना शुरू किया तो वो पढ़ते थे और कुछ देर के बाद उठाते थे, और इत्तेफाक उन्होंने पढ़ा भी वही सूरत थी, इन्ननी ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। और वहां पहुंचे इन्ननी अनल्लाह, सुन लो मैं हूँ अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, इसलिए मेरी इबादत करो। अक़ीमुस सलात लिज़िक्री, मेरी याद दिल में बसाने के लिए नमाज में खड़े हो जाया करो। ये मैंने पढ़ना शुरू किया, उठाया, ऐसे अंदाज में उठाया कि वो मजमा लरज़ गया। अचानक फ्रांस के सदर ने कहा कि ठहरो, इनको बोलो रोको। रुक गए, कारी साहब रुक गए। तो वो 4 लोग क्यों आ रहे सामने से उठकर मजमे में से? सब सदर थे ना, स्टेज पर आलमी कॉन्फ्रेंस थी, मुल्कों के सदर प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, हाई सिक्योरिटी थी, वो क्यों आ रहे 4 लोग? वो आगे करीब, वो जब करीब आया तो देखा कि चारों के चारों रो रहे हैं। उनसे पूछा गया आप क्यों आए? तो हम इनके करीब आए हैं। क्यों आए? तो इनसे पूछने के लिए आए हैं कि ये क्या पढ़ रहे हैं, हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा दिल हमारे काबू से निकल गया है। हम इनके पास आए हैं कि ऐसा कुरान पढ़ने के लिए जो भी करना पड़े हम वो करने के लिए तैयार हैं, हम कलमा पढ़ने के लिए आए हैं। अब फ्रांस के सदर थे और जमाल अब्दुल नासिर थे, वो कह रहे थे कि अब आंखों में तुम कहो कि मैं हार गया और मैं कहूँ कि कुरान जीत गया। कुरान है, जहां रहता है एजाज देता है, जहां रहता है मर्तबे देता है, बड़ा मकाम देता है। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह एक सीधे साधे घराने में पैदा हुए थे, जहां पगडंडी से गुजरना
कार को गुजर के होकर जाना पड़ता था, जहाँ पर सही इंतजामात रहन सहन के नहीं थे, लेकिन वहाँ प्राइम मिनिस्टर आते थे, वहाँ सदर आते थे, वहाँ लोगों के सलाम आते थे। उस आदमी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता था, उस आदमी को हेलीकॉप्टर में बैठाकर मिस्र का सफर करवाया जाता था। ये सिर्फ कुरान की दौलत थी। अली मियां कहते हैं कि मेरे दिल में जो सोच पैदा हुआ है वो मेरे एक उस्ताद थे, उस्ताद खलील अरब, उनके कुरान की वजह से पैदा हुआ कि जब मैंने उनके पीछे नमाज पढ़ी तो वो नमाज में रोते थे, इतना रोते थे कि कभी किसी नमाज में किसी सूरत को उन्होंने मुकम्मल खत्म नहीं किया। कुरान है ही ऐसे। इमाम गजाली ने इह्याउल उलूम में लिखा है कि कुरान पढ़ और पढ़ते हुए तू रो, रोना ना आए तो रोने की सूरत बना, इसलिए कि कुरान नाजिल हुआ है इंसान को रुलाने के लिए।